Hello बच्चों, good morning. Today we are going to start a new chapter, preposition in English grammar, which is chapter number 7. ठीक है? In last video we have completed our chapter number 6, that's name was adverb. ठीक है? और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे preposition. चलिए preposition review देखते हैं क्या है. देखिए, सबसे पहले preposition की स्पेलिंग लर्न कीजिए. prepositions, that is preposition. ठीक है, देखिए, words that show relation between the naming words, describing words are called preposition. naming words का मतलब noun, describing words का मतलब adjective. तो ऐसे words जो noun और adjective के बीच का relation बताते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और एडजेक्टिव के बीच का रिलेशन बताते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं. अ प्रेपोजिशन दैट टेल्स वेयर इज समथिंग और समवन इज प्लेस्ड इज कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. देखो, प्रेपोजिशन जो हमें ये बताए कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति कहाँ पर प्लेस किया गया है, मतलब कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर स्थित है, उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं. जैसे अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है किसी के पार, जैसे अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के पार या गली के सामने. अराउंड के चारों तरफ, बिटवीन बीच में, इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब के सामने होता है, नेक्स्ट टू मेरे बगल में, बिहाइंड पीछे, ओवर ऊपर, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं. अ प्रेपोजिशन दैट शोज व्हेन द थिंग्स हैपन इज कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. अच्छा, कोई अगर प्रपोजिशन आपको ये बता रहा है कि कोई भी जो चीज़ है, काम है, वो कब हो रहा है, तो उसे हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं. जैसे इन, ऑन और एट, ये तीनों जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है. ठीक है, आगे देखिए. अ प्रपोजिशन दैट शोज पोजीशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. जो प्रपोजिशन आपको वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए या उसकी डायरेक्शन बताए उसे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन बोलते हैं. जैसे अप, down, to, with, until, besides, near, from, ये सब preposition of place and direction है. इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? prepositional phrase मिलता है. prepositional phrase क्या है? prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and ends with the object of the preposition. तो prepositional phrase में क्या होगा? एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, क्योंकि फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो प्रपोजिशनल फ्रेज किससे स्टार्ट होगा? एक प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा. और एंड किससे होगा? उसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट से एंड होगा कि वो प्रपोजिशन किसके लिए आ रही है. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जॉन लीन्ड अगेंस्ट द ट्री. जॉन जो है वो लीन किया, यानी कि वो झुका. किसके अगेंस्ट झुका? ट्री के अगेंस्ट झुका. ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्री है वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और अगेंस्ट प्रपोजिशन है, और ये अगेंस्ट द ट्री पूरा का पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. तो द प्रपोजिशन इज अगेंस्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इज ट्री एंड द प्रपोजिशनल फ्रेज इज अगेंस्ट द ट्री. ठीक, तो ये एक छोटा सा रिव्यू है. प्रपोजिशन ऐसे तो बहुत बड़ी है, अगर हम वन बाय वन सिंगल सारे प्रपोजिशन पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ पढ़ने से ज़्यादा नहीं आती है इंग्लिश ग्रामर में, वो करने से ज़्यादा आती है. तो लेट्स डू सॉल्व सम एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू प्रपोजिशन. ठीक है, जिसमें हमें काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्रपोजिशन को फिल करना है. ठीक, चलिए, दिस इज एक्सरसाइज ए. और एक्सरसाइज ए में अभी इस पेज पर तो एक ही सेंटेंस है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे तब हम आगे के सेंटेंसेस देखेंगे. देखिए फिलहाल, सम चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स विद इन और ऑन. इन और ऑन हमें प्रपोजिशन फिल करनी है. और क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी प्रपोजिशन है? ये है प्रपोजिशन ऑफ टाइम. इन और ऑन जो है ना, वो क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी है और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी है. दोनों ही तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, टाइम के साथ आता है टाइम और किसी प्लेस के साथ आता है तो प्लेस. जैसे सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग द पार्क. तो कुछ बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? ऑन द पार्क या इन द पार्क? कन्फर्म है इन द पार्क आएगा. तो यहाँ पर इन किसके लिए आया है? पार्क के साथ आया है. प्लेस बता रहा है तो ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है. वाइल, जबकि, अदर्स आर वॉकिंग, जबकि दूसरे बच्चे चल रहे हैं. कहाँ पर?
ऑन द रोड और इन द रोड, तो क्या आएगा इसमें? ऑन द रोड। तो सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क व्हाइल अदर्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो पार्क के लिए इन द पार्क और रोड के लिए ऑन द रोड, क्योंकि रोड के ऊपर हम चलते हैं और पार्क का जो गेट होगा उसके अंदर हम खेलते हैं। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई विल बी गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँगा। कब? द समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों में। तो इसमें क्या आएगा? इन। तो सेंटेंस कंप्लीट होकर क्या बनेगा? आई विल बी गोइंग टू मुंबई इन द समर वेकेशंस। जब मैं पढ़ती हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ बोला करें और साथ में पढ़ा करें। तो बोलिए मेरे साथ, आई विल बी गोइंग टू मुंबई इन द समर वेकेशन। ठीक है। थर्ड देखिए, द लेडी सिटिंग ऑन द ट्रेन और इन द ट्रेन? इन द ट्रेन। ठीक है। द लेडी सिटिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में बैठी हुई हैं। जो लेडी हैं वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई है ना, तो इन द ट्रेन। ऑन द ट्रेन तो फिर ट्रेन के ऊपर हो जाएगा। और हु सिट्स ऑन द ट्रेन? नोबडी, एवरीवन सिट्स इन द ट्रेन। तो द लेडी सिटिंग इन द ट्रेन फेल एस्लीप। फेल एस्लीप का मतलब सो गई। जो लेडी ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी वो सो गई। अभी देखो आपको समझाऊं मैं, यहाँ पर तो आपकी मेन वर्ब आ रही है। अब द लेडी सिटिंग इन द ट्रेन, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन होता है, तो ये क्या है? पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है। ठीक है। और इस नाउन फ्रेज में ये जो सिटिंग है ये क्या है? ये एक वर्ब है। कौन सी? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। और सिटिंग कहाँ बैठी हुई है? इन द ट्रेन। इन द ट्रेन क्या है? एक एडवर्ब क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। ठीक है। और ये एडवर्ब क्लॉज में जो इन है ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। और ट्रेन क्या है? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एक छोटी सी चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेडी क्या है? लेडी जो है वो नाउन है। देखो, द लेडी सिटिंग इन द ट्रेन पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। उस नाउन क्लॉज में सिटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इन द ट्रेन एडवर्ब क्लॉज है, और इन जो है वो प्रेपोजिशन है। एज, जैसे ही, द ट्रेन मूव्ड, और उसके आगे एक और ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर इन और ऑन तो नहीं आएगा, स्लोली आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस किया है कि यहाँ पे कोई प्रपोजिशन की प्लेस नहीं है। तो द लेडी सिटिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में बैठी हुई लेडी फेल स्लीप, सो गई। एज द ट्रेन मूव्ड स्लोली, जैसे ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी या जैसे ट्रेन धीरे धीरे चली वो सो गई। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमको इन और ऑन फिल करने थे। अब हम एक्सरसाइज बी पर देखते हैं। बी में क्या करना है? फिल इन दी ब्लैंक्स विद एट और बाई। इसमें आपको इधर एट फिल करना है और बाई फिल करना है। ठीक है। देखो, माई क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट्स। जब ऐसा आ जाए ना स्टार्ट, तो आप आंख बंद करके स्टार्ट के साथ एट लगा देना। माई क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट्स एट 3 PM। करेक्ट। जितने टाइम के लिए बात की जाती है उसके लिए एट लगाते हैं। मेरी क्रिकेट कोचिंग 3 बजे स्टार्ट हो जाती है, सो आई मस्ट रीच, इसलिए मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब यहाँ देन आया है तो यहाँ बाई आएगा। बाई देन, तब तक, उस समय तक। उस समय तक के लिए बाई लगाते हैं और ठीक उतने बजे के लिए एट लगाते हैं। द पेंटिंग वॉज मेड बाय माई ग्रैंड मदर। ये जो है ना, ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में बाई आता है कि पेंटिंग बनाई गई किसके द्वारा? मेरी ग्रैंड माँ के द्वारा। कहाँ बनाई गई? एट हर गोवा कॉटेज। उनकी जो गोवा की कॉटेज थी, गोवा में कॉटेज होती हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं, हाँ, बहुत सुंदर बनी होती हैं, उन्हें कॉटेज कहते हैं। तो प्लेस के लिए क्या आएगा? एट हर गोवा कॉटेज। थर्ड देखिए, आई लुक्ड, लुक के साथ एट आता है, तो आई लुक्ड एट द एक्सीडेंट सीन, मैंने एक्सीडेंट सीन की तरफ देखा। दैट हैड टेकन प्लेस, जो घटित हुआ था, एट द रोड साइड। कहाँ पर? रोड साइड पर। ठीक है। दैट हैड टेकन प्लेस एट द रोड साइड, तो दोनों में हमने एट भरा है। आई लुक्ड एट द एक्सीडेंट सीन दैट हैड टेकन प्लेस। इसमें वैसे बाय द रोड साइड भी लगा सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, एट द रोड साइड और बाय द रोड साइड। ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए। ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपकी बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
अब चलते हैं हम एक्सरसाइज सी पर। फिल इन दी ब्लैंक्स विद, बिटवीन और बिसाइड। तो इसमें हमें दो प्रपोजिशन फिल करने हैं, या तो बिटवीन या बिसाइड। बिटवीन का मतलब के बीच में, दो लोगों के बीच में, और बिसाइड का मतलब के पास में, किसी एक व्यक्ति के पास में। जैसे आई सेट, मैं बैठ गया। माई फ्रेंड, एक ही आदमी है तो मैं अपने मित्र के बगल में जाकर बैठ गया, तो आई सेट बिसाइड माई फ्रेंड। हु सेट, जो बैठा हुआ था। टू स्ट्रेंजर्स, दो अजनबियों के बीच में, तो बिटवीन आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, आई सेट बिसाइड माई फ्रेंड हु सेट बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, ठीक है। सेकेंड देखिए, आई प्लेस्ड द टेबल लैम्प, मैंने टेबल लैम्प को रख दिया। कहाँ पर, टेबल के पास में, तो बिसाइड द टेबल। विच वॉज, जो रखी हुई थी, क्या, टेबल रखी हुई थी। बेड्स, अब यहाँ पर दो बेड्स हैं, बेड्स के बीच में, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। तो आई प्लेस्ड द टेबल लैम्प बिसाइड द टेबल विच वॉज बिटवीन द बेड्स, ठीक है। मैंने टेबल लैम्प को टेबल के पास रख दिया, और जो टेबल थी वो कहाँ रखी हुई थी, दो बेड्स के बीच में रखी हुई थी। थर्ड देखिए, मिस्टर सिंह डिवाइडेड द मनी, मिस्टर सिंह ने अपने जो मनी थी, अपना जो पैसा था वो बांट दिया। हिज सन्स, अपने बेटों के बीच में, तो उनके दो बेटे होंगे, उनके बीच में उन्होंने उस पैसे को बांट दिया, तो बिटवीन हिज सन्स, ठीक है। तो आपकी सी एक्सरसाइज भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज डी को, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फॉर और फ्रॉम। फॉर भरना है और फ्रॉम भरना है। फॉर मतलब के लिए, फ्रॉम मतलब से। देखो सेंटेंस, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। फ्रॉम होम, जिससे। आई बोरोड द मनी, मैंने पैसे उधार लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो दिस इज द मैन फ्रॉम होम आई बोरोड द मनी फॉर यू। सेकेंड देखिए, आई बॉट दीज टॉयज, मैंने ये खिलौने खरीदे। फ्रॉम द टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान से। फॉर 50 रुपीज़, अब फॉर 50 रुपीज़ का मतलब 50 रुपये में। हिंदी आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर 50 रुपीज़। थर्ड देखिए, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो सुबह से रात तक काम करता है, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, तो ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट फॉर हिज फैमिली, ठीक है। फोर्थ देखिए, द कुरियर दैट हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, कुरियर जो कि दिल्ली से आया है, इज़ फॉर माई फादर, वो किसके लिए आया है, मेरे फादर के लिए आया है। तो कहीं पर हमें फ्रॉम भरना है और कहीं पर हमें फॉर भरना है, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज डी को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज ई पर, फिल इन दी ब्लैंक्स विद ऑफ और ऑफ। देखिए दोनों को ऑफ पढ़ते हैं, स्पेलिंग अलग है, एक में सिंगल एफ है और एक में डबल एफ है, ठीक है। हिंदी कैसे निकलती है इसकी, देखिए, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ के साथ सिंगल एफ लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है उसको बहुत मज़ा आता है, बहुत शौकीन है। तो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखने का बड़ा शौकीन है। बट डज नॉट स्विच इट ऑफ, अब यहाँ पर होता है ऑफ का मतलब बंद कर देना, लेकिन वो उसको स्विच इट ऑफ यानी कि उसको बंद नहीं करता है। अनटिल ही इज टोल्ड टू, अनटिल मतलब जब तक कोई काम ना हो तब तक के समय के लिए अनटिल, तो अनटिल ही इज टोल्ड टू, जब तक उससे कहा नहीं जाता है। तो वो टीवी देखने का बहुत शौकीन है और वो उसे स्विच ऑफ नहीं करता है अनटिल ही इज टोल्ड टू, जब तक उसे नहीं कहा जाता है। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। सेकंड देखिए, द डॉग जम्प्ड ऑफ द रूफ, अब यहाँ पर हमने ओ डबल एफ लगाया है। जब आप किसी चीज़ से अलग हो जाते हो तो उसके लिए ओ डबल एफ लगाते हैं। तो द डॉग जम्प्ड ऑफ द रूफ, छत से कूद गया। अब रूफ के बाद फिर क्या है, ऑफ हर आंट्स हाउस, छत किसकी थी, उसके आंटी के घर की थी। काकी के लिए आप ओ एफ सिंगल ऑफ लगाते हो। तो द डॉग जम्प्ड ऑफ द रूफ ऑफ हर आंट्स हाउस, ठीक है। माई टॉय एरोप्लेन कैन टेक ऑफ द ग्राउंड, टेक ऑफ के साथ भी ओ डबल एफ लगाते हैं कि मेरा जो टॉय एरोप्लेन है ना, खिलौने वाला जो एरोप्लेन है, वो ग्राउंड से क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, तो का के लिए सिंगल एफ, ठीक है। और टेक ऑफ मतलब ऊपर हटना, दूर जाना, तो किसी चीज़ से जब आप दूर जाते हो, हट जाते हो, तो उसके लिए ओ डबल एफ लगाते हैं। तो माई टॉय एरोप्लेन कैन टेक ऑफ द ग्राउंड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज एफ की। एक्सरसाइज एफ में क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ टू और विद।
तो यहाँ पर भी हमको दो प्रेपोजिशन फिल करनी है, या तो टू भरनी है या फिर विद भरनी है। विद का मतलब के साथ, और टू हम इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं। देखिए क्या है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, तो वर्ब से पहले तो टू आएगा। विद मनीष, किसके साथ? मनीष के साथ, तो मुझे मनीष के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। आई आस्क्ड हिम टू स्टे बैक, मैंने उससे स्टे बैक यानी कि वापस जाने के लिए कहा। विद द अदर्स, दूसरों के साथ, फिर आप अदर्स के साथ यानी कि दूसरों के साथ वापस चले जाएं, तो मैंने उससे कहा कि आप भी स्टे बैक करें यानी कि वापस चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टू भरा है, यहाँ पर हमने विद भरा है। जो भी हमारा सेंस निकलेगा उस सेंस के अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशन को फिल करते हैं। थर्ड देखिए, माई फादर डिड नॉट वॉन्ट मी टू गो टू द मूवी विद फ्रेंड्स। ठीक है, वर्ब से पहले तो हमने टू भरा। मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं मूवी देखने जाऊं, किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। तो मेरे पापा फ्रेंड्स के साथ नहीं चाहते कि मैं मूवी देखने जाऊं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज F। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज G पर आते हैं। जी में क्या करना है? फिल इन दी ब्लैंक्स विद थ्रू और टिल। थ्रू इसको पढ़ते हैं थ्रू, THROUGH, थ्रू और टिल। थ्रू का मतलब होता है किसी में से होकर गुजरना, और टिल का मतलब वही है अनटिल वाला, कि जब तक कोई काम ना हो तब तक के लिए हम टिल को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, द बॉयज़ वॉक्ड, लड़के चले। डार्क टनल, एक गहरी काली सुरंग थी, तो उसमें से होकर लड़के गए, तो किसी में से होकर के लिए थ्रू। अब दे रीच द एंड, कब तक गए? तक के लिए टिल दे रीच द एंड, जब तक चलते रहे जब तक कि वो आखिर तक, एंड तक नहीं पहुंच गए। सेंटेंस क्या हुआ? द बॉयज वॉक्ड थ्रू द डार्क टनल टिल दे रीच्ड द एंड। ठीक है, सेकंड देखिए, ही कुड नॉट सी थ्रू द फॉग। फॉग में से होकर वो ना देख सके। फॉग हो जाता है सर्दियों में, कोहरा कोहरा छा जाता है, तो उसमें से होकर हमको दिखाई नहीं देता। सो इसलिए ही हैड टू वेट, उनको इंतज़ार करना पड़ा उसको। टिल इट लिफ्टेड, जब तक कि वो फॉग जो है वो लिफ्ट नहीं हो गया, हट नहीं गया, चला नहीं गया। ठीक है, उड़ जाता है वो, ऊपर उड़ जाता है ना, इसलिए लिफ्ट लगा है। तो वो फॉग में से होकर ना देख सका, इसलिए उसको इंतज़ार करना पड़ा। टिल इट लिफ्टेड, जब तक कि वो उठ ना जाए, तो तक के लिए हम टिल को यूज़ करते हैं। थर्ड देखिए, शी वेंट थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, वो एक बहुत कठिन समय से गुजरी। टिल शी गॉट अ गुड जॉब, कब तक गुजरती रही? जब तक कि उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल गई। तो शी वेंट थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम टिल शी गॉट अ गुड जॉब। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में डिफरेंट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक, अब आप जितने सेंटेंस पढ़ेंगे, जितनी प्रेपोजिशन पर ध्यान देंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी पक्की होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने जी तक की एक्सरसाइजेस सॉल्व की है। अब आप इसे नोटबुक पर लिखिएगा, और चीटिंग करके बिल्कुल मत लिखिएगा। जो समझाया गया है उसको एक बार रिवीजन करके समझ के उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे एट होम, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। बाय बाय।